स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत गौड़ अष्टमंद की जय। नामाज हरिदास ठाकुर की जय। जय से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से दादर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज भज वृंदावन माय पुनर्धाम जय। श्री धाम की जय। सचिनंदन गौरंग महाप्रभु की जय। पतित पावन पतितान महाप्रभु जय। नवधाम महात्म्य कथा अमृत जय। नवदि भात कथा श्रोता वृंद की जय। निताई गौरतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और गुरु ससुम हरे कृष्ण और गुरु ससुम हरे कृष्ण और गुरु ससुम हरे कृष्ण और गुरु गुरु प्रभुपाद की जय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस भद्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं च कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथं त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं। कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसगण ललिता श्री साकनितंस नित्यानंद हंगनमि सर्वानंद कर परम हरि नाम वदे वद श्रीरमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमसनासाय जानपते नमो नमो भावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौरते से नमो। आजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तन पितरो कमलायताक्ष विश्वम्बर जगधो पाणो। वंदे जगत कर करुणावतरानंद लामय विग्रहाय हेमा विदिव्य छवि सुंदर तस्य महाप्रेम रसपदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। अनर्पिं चिंचनात् करुणयावतीर्ण कलो समर्पितं रसस्वभक्तिश्रियं। हरि पुरन्दति कदम वसन्ति हृदा उदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। नमद्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सताय सबुताय सबुताय सकताय तन वैराग्य विद्यानि जगत जगम सिद्धार्थ एकम। पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुधि दस्तम भगवते। वंदे गुरु निसबद्धं सबसावकारां तत्पंकज तत्सक्तिं कृष्ण चंद्र संगम वंदे श्रीचांद भक्तवजे पंचताद कृष्ण भक्त भक्तावतार भक्ताख्यं। नमाय भक्तगं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाळे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कादरते वृंदावनेश्वरी विश्वमानदे प्रणमामि हरिप्रिये। मथुरास्ति पापात्मन अपराध कश्चन पर्यालज्जामि किं कुर्ये पुरुषोत्तम। अपराध सहस्रभाजन पतितं भीमो भवाम्ब बोधरे अगति स्नाधरे कृपया कवरात्मसद्गुरु। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पद्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु राधा कृष्ण राधा कृष्ण गौरवाणी प्रचारिणी शून्यादि गाम्य जनतन। नमो विष्णु राधा कृष्ण वेष्टावदर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्कार सदेवी गौरवाणी शून्यादि पाश्चात्य। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदाय सर्वमंगलपाय सर्वानंद विधायन। श्री नवधाम प्रणाम। गौरब्राह्मण जात्रा हरि स्वभक्ति संकीर्तन प्रेम भरणं सर्व निमज्जतु जलं भावसं सिंधु तं सिनवर्दिमं अहं स्मरामि। नवीनसि भक्त नव कनकं गौरकृतिरवतिं नावरणं श्रेणी नव सुरसि सुरसरी द्वाद बलितम। नवीनं श्री राधा हरि
रसमाकृतनं विधि नवर्धिं वंदे नव कर्ण माद्यन्नम रुचिरम नवधाम की जय। तो सर्वप्रथम मैं आप दीर्घ स्वामी को धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को ये नवधाम कथामृत को श्रवण कीर्तन करने की सुजग दी है। आप सभी भाग्यशाली भक्त हैं जिन्हें अपना कीमती समय लेकर इस कथामृत को श्रवण कीर्तन के लिए पधार हैं। आप सभी धन्यवाद पात्र हैं। हमें नवधाम महात्मा की 6ठे अध्याय तक पढ़ चुके हैं। 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय के शीर्षक है श्री सुवर्ण विहार एवं श्री देवपल्लवी नृसिंह पल्ली। जय श्री चैतन्य चंद्र जय प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत जय गदाधर जय शिवास भक्ति जय शिवासादि भक्त गौरपद्य अनुरक्त जय नेवर देव पादव मवर। चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अदय आजा की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, गौरांग महाप्रभु की श्री चरणों ने अनुरक्त शिवासादि भक्त वृंद की जय हो। सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ नवधाम, सब धामों में सर्वश्रेष्ठ नवधाम की जय हो। छाड़िया विष्णवस्था न श्री जीव लैया जन जथा ग्राम सुवर्ण विहार। ओह जीवा प्रभु कहे अपूर्व स्थान है नवद्वीप प्राकृतिर पार। सिद्धांत प्रभु श्री जीव को विश्राम स्थान से सुवर्ण विहार ले गए। यहाँ पहुंचकर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव, ये अपूर्व स्थान अप्राकृत है। सत्य जगह स्थान है छिलो राजा सबे जाने श्री सुवर्ण सेन तार नाम। बहु काल राजा कहलो परे ते वार्धक्य होइलो तबु नहीं करे विश्राम। सत्ययुग में राजा सुवर्ण सेन यहाँ राज्य कर रहा था। उसने बहुत लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया और बहुत वृद्ध जो जाने पर भी यह अपने राजसी कर्तव्य को और की ओर आसक्ति था। विषया विश्व चित्त किसे बुद्धि है चित्त यही चिंता करे नरवर। कि जाने के भाग्यवश से सिना राधा था से राज्य तारे पूजिल विस्तार। यह राजा सब समय विश्व में ही आविष्ट रहता था और नित्य प्रति यही चिंता करता था कि मेरे साम्राज्य में धन की वृद्धि कैसे हो। पता नहीं उसके किसी सौभाग्य से एक दिन देवर्षि नारद यहाँ पर आए। उन्हें देखकर राजा ने उनकी बहुत पूजा अर्चना की। नारद हृदय हेलो तत्व पदेश कहलो राज्य तो अलया निर्जने। नारद कह रहा था पृथ तब दिन जाता जाए वृथा तब दिन जाए अंत चिंता करी मने मने। आर्थिक अनर्थ जान परमार्थ दिव्य ज्ञान हृदय भाव एक बार। दारा पृथ बंधुजन केह नहे निज जन मरण हेते केह नहे कार। राजा की अवस्था देखकर श्री नारद मुनि के हृदय में उसके प्रति दया आ गई और एकांत में ले जाकर तत्वोपदेश दिया। नारद ने कहा, आप व्यर्थ ही अपने दिन अपना समय इस चिंतन में लगा रहे हो कि जैसे धन को और बढ़ा जाए। आपको यह भली भांति पता नहीं होना चाहिए कि यह भौतिक संपत्ति बिल्कुल व्यर्थ है और सभी दुख और परेशानी कारण है। वास्तविक परम श्रेष्ठ संपत्ति तो दिव्य ज्ञान है। कृपा करके एक बार तो अपने मन में गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कीजिए। आपके परिवार के सदस्य जैसे आपके पत्नी, बच्चे और आपके सबसे सगे संबंधी सारे रिश्तेदार, उनमें से कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। आपके मृत्यु के समय कोई भी आपका नहीं होगा। तुम्हारा मन हले देहटी भाषे जले सबे जाए सबे जबे गुहे अपनार। तबे क्या न मिथ्या आशा विश्व जल पिपासा यदि के हो नहीं हैलोकार। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे देह का नदी के किनारे दहा संस्कार कर उसकी आविष्ट
भस्म नदी के जल में बहाकर सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। यदि कोई भी किसी का सच्चा व वास्तविक संबंधी नहीं हो तो आप क्यों इन भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। जदि बलला भी दुख जीवन ना पाइब दुख अतएव अर्थ चेष्टा करी। सही मिथ्या कथा राय जीवन अनित्य है नहीं रहे सत वर्ष परी। यदि आप कहते कि आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए और सभी कष्टों से मुक्त पाने के लिए इतना सब धन एकत्रित कर रहे हैं तो प्रिय राजा यह भी सब झूठा है, क्योंकि एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा, यह 100 वर्ष से अधिक नहीं रह पाएगा। अतएव जानो सारो जेते हवे माया पारो तथा सुखे दुखे नहीं होय। किसी बासा दिव बल सही तो पूर्व फल जाने नहीं सुख दुख भय। इसलिए जीवन की वास्तविक उद्देश्य को जानो। देखो मनुष्य जीवन भवसागर से पार होने अर्थात सिर्फ भजन करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा स्थान जहां पर शोक दुख और भय न हो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। केवल भाग्य करी तहा ना पाइते पारी केवल ज्ञान ते तहा नाई। बरिया ज्ञान गले विषय बंधन गले जीवे रे कल्याण होए भाई। न केवल वैराग्य से और न ही सिर्फ ज्ञान से उसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों के द्वारा इस भौतिक बंधन से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्यान नहीं सर्वनाश भले ताई कैवल्यर निरंतर अधिकार। यदि के विषय गेल श्रेष्ठ किछु ना मिलिल कैवल्यर कर विचार। अतएव ज्ञान जन मुक्ति भुक्ति मुक्ति नहीं लन कृष्ण भक्ति करे न संधान। विषय ते अनासक्ति कृष्ण पद्य अनुरक्ति संबंधी भी भेद प्रयोजन। लेकिन इस प्रकार की मुक्ति पाने से भी वास्तविक आनंद खुशी नहीं मिलती है। वास्तव में तो इस प्रकार के मुक्ति पाना एक महान हानि है, क्योंकि भौतिक आनंद को तो नष्ट होता ही है, साथ ही उसे कुछ बेहतर भी नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए वास्तव में बुद्धिमान व होशियार व्यक्ति मुक्ति या भुक्ति अर्थात भौतिक या मुक्ति दोनों ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये कृष्ण की भक्ति का अभ्यास करते रहते हैं। संबंध अभिधेय प्रयोजन को भली भांति समझकर ये विषयों के प्रति अनासक्ता कृष्ण के चरण कमल प्रति आसक्ति होते हैं। जीव से कृष्ण दास भक्ति बिना सर्वनाश भक्ति वृक्ष फले प्रेम फल। सही फल प्रयोजन कृष्ण प्रेम नित्य धन भुक्ति मुक्ति तुच्छ से सकल। जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, भक्ति के बिना सब कुछ नष्ट हो जाता है। भुक्ति का पेड़ मुक्ति वृक्ष प्रेम का फल प्रदान करता है। भक्ति का पेड़ भक्ति वृक्ष प्रेम का फल प्रदान करता है। यह फल ही प्रयोजन या जीवन का अत्यंत अंतिम लक्ष्य है। यह कृष्ण प्रेम ही हमारे सदा रहने वाली संपत्ति है, जिसके तुलना में भक्ति और मुक्ति नगण्य है। कृष्ण चिंतान रवि माया तारा छाया छवि जीवे तारे किरणानुगण। तटस्थ धर्म बसे जीव आदि माया स्पर्शे माया तारा कर बंधन। श्री कृष्ण सचित आनंद है, ये सूर्य के समान है, जी सूर्य की किरण के समान है, और माया परछाई है। जी भगवान तटस्थ शक्ति है और अपने तटस्थ स्वभाव के कारण जब यह माया की संसर्ग में आता है तो माया उसे बंधन में बांध देती है। तत्व व्याख्यान कर रहे हैं, जीव तत्व कृष्ण तत्व भक्ति तत्व सारे बात उनको समझा रहे हैं। कृष्ण बाई मूर्ख जई माया स्पर्शे जीवे से ही माया स्पर्शे कर्म संग पाए। माया जले भ्रमि मरे कर्म ज्ञाने नहीं तरे कष्ट नाश
मंत्रण कराए। जब जीव कृष्ण बहिमुख हो जाता है या कृष्ण से मुख मोड़ लेता है तो वह माया का स्पर्श करता है और माया के संपर्क में आते ही जीव कर्म के बंधन में गिर जाता है। माया की जल में फंस जाने पर जीव भौतिक ब्रह्मांड में घूमता रहता है और आध्यात्मिक कष्टों वो दुख से चिर जाता है। कर्म से आसक्त होने के कारण यह मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। ये विशेष तत्व बता व्याख्यान किया जा रहा है कैसे जीव तटस्थ शक्ति और माया के संस्पर्श से आकर कैसे सराशिला जीवन घूमता रहता है और कर्म बंधन में पड़ने के कारण आसक्त होने के कारण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। कर्म कर्म आचाराय अष्टांग आदि जुगमय कबूर ब्रह्म ज्ञान आलोचन। कब कब होता करे विशेष से ना हिते तरे नहीं माने आत्म तत्वधान। कभी जीव कर्म में व्यस्त रहता है, कभी वह अष्टांग युग विधि में व्यस्त रहता है, कभी वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता है और कभी वह तर्क शास्त्र में व्यस्त रहता है। ये सब करने के बाद भी वो आत्मा के विज्ञान के बारे में ज्ञान की असली संपत्ति को स्वीकार नहीं करने के कारण अंत में कर्म बंधन में ही फंसा रहता है। जैसा नारद जी ने कर्म ज्ञान के बारे में करते हुए भी कैसे फंस के रहता वो बात बेहतर है। भ्रमिते भ्रम जबे भक्त जन संग हवे तबे सदा लभिवे निर्मल। साधु से कृष्ण भजी हृदय अनर्थ त्यजी निष्ठा लाभ करे सुबिलमल। यदि जीव इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हुए एक साधु के संपर्क में आया जाता तो वहां विश्वास या श्रद्धा प्राप्त कर लेता है। समय के साथ साथ भक्तों के संग में श्री कृष्ण की भक्ति का अभ्यास करते रहने से उसका हृदय अनर्थ अन्याचारी इच्छाओं से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है और वह निष्ठा अर्थात स्थिरता प्राप्त करता है। भजित भजे तबे सही निष्ठा रुचि हवे कमे रुचि हईबे आसक्ति। आसक्त हईबे भाव ताहा हबे प्रेम लाभ एक में है शुद्ध भक्ति। भजन करते करते उसकी निष्ठा रुचि में और रुचि आसक्ति में, निष्ठा रुचि में और रुचि आसक्ति में क्रम से परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद आसक्ति भाव के रूप में और भाव प्रेम के रूप में विकसित हो जाता है। इस क्रम से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रवण कीर्तन मति सेवा कृष्ण चरम नति दास सख्य आत्मनिवेदन। नवदा साधनाई भक्त संगे करे जने जई से लभे कृष्ण प्रेम धन। भक्तों के संग में नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य पूजन सख्यम एवं आत्मनिवेदन का अभ्यास करते रहने से कृष्ण प्रेम की संपत्ति प्राप्त होती है। तुम्हें राजा भाग्यवान नवर्धिते तब स्थानो धावासे तब भाग्योदय। साधु संज्ञा सद्यापे कृष्ण नाम गुण गे प्रेम सूर्य करा उदय। नारद ने आगे कहा, हे राजा, आप नववर्धि में जन्म लेने के कारण बहुत भाग्यशाली है। इस नवर धाम में रहने के कारण आपने महान और श्रेष्ठ भाग्य पाए हैं। अब आपका साधु संग द्वारा श्रद्धा विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण के पवित्र नाम का जप में व्यस्त होकर प्रेम प्राप्त करने के लिए संघर्ष और प्रयास करो। धन्य कली आगमने हेता कृष्ण लय गणे श्री गौरांग लीला प्रकाशी बे। जय गौर नाम लभे ताते कृष्ण कृपा हवे ब्रजे वास सही तो करिबे। जब कलियुग आएगा श्री कृष्ण अपने गौरंग लीला प्रस्तुत करने के लिए अपने पार्षदों के साथ यहाँ प्रकट होंगे। जो भी भगवान गौरांग के पवित्र नाम का जप करता है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है और ब्रज धाम में वास करने का योग्य बनता है। गौर नाम लैया जय कृष्ण भजे गिया सही कृष्ण बहु काले पाए। गौर नाम लय जय सद्य कृष्ण पाए सही अपराध नहीं रहे ताय। यदि कोई भगवान गौरांग का जप किए बिना भगवान कृष्ण की आराधना करता है तो कृष्ण को बहुत लंबी समय के बाद आता है। लेकिन जो गौरांग का पवित्र नाम का जप करता है वह श्री कृष्ण का शीघ्र ही प्राप्त करने रहता है, क्योंकि गौरांग के पवित्र नाम के उच्चारण से वो सारे अपराध से मुक्त हो जाएगा।
बलिते बलिते मुनि अधर्य है अमानी नाचिते लागिल गौर बोली गौर हरि बोले धरी बिना बोले गौर हरि कबे से आसीबे धन्य कली। राजा सुवर्ण सेन से इस प्रकार से बोलते ही हुए नारद मुनि बहुत अधीर हो जाते हैं, पर आनंद के कारण ये स्वयं पर और अधिक नियंत्रण नहीं रख पाए और गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम का जप का नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये गौर हरि के नाम का जप करते हुए बिना बजा रहे थे और पूछ रहे थे अधिक अत्यधिक भाग्यशाली कलियुग कब आएगा। ए सब बलिताए नारद चालिला जाए प्रेम दय हईल राजा गौरांगर परिया नाचे साधु होते प्रेम जाचे विषय वासना घुचे तार। इस प्रकार राजा को कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर श्री नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि का कृपा से राजा के हृदय में प्रेम का उदय हो गया। राजा गौरांगांग कहकर नृत्य करने लगा और भक्तों से प्रेम की भिक्षा मांगने लगा। उस राजा की सारे विषय वासना दूर हो गई। निद्रा करे नर बर देखे गौर गदाधर सपार से तहार अंगने नाचे हरे कृष्ण बोली करे सबे कोलाकुली सुवर्ण प्रेम प्रतिमा गौर मने। एक दिन सोते समय राजा ने अपने आंगन में सभी पार्षद सहित गौर गदाधर के दर्शन किए। गौर बन्ना बोली श्री गौर हरि के साथ उनके सभी भक्त हरे कृष्ण करते हुए नृत्य कर रहे थे और एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। निद्रा भंगे नरपति कातर हईल अति गौर लागी करए क्रंदन दैव वाणी हईलता प्रकट समय राय हबे तुम्हें पार्षद गणन। जब राजा नींद से जगे ये बहुत चिंतित हो गए और गौरांग महाप्रभु की के लिए रोना प्रारंभ कर दिया। अचानक उन्होंने एक आकाशवाणी सुनी, हे राजन तुम वहां भगवान गौरांग लीला में पुनः आओगे तो भगवान के महान पार्षद से एक होंगे। उनको गौर पार्षद की सुर प्राप्ति हुआ। बुद्धिवन खंत नाम पाई बे गुणधाम सभी बे गौरांग सी चरण दैवाणी काने सुनी स्थिर होले नरमणि करे तबे गौरांग भजन। उस समय तुम्हारा नाम बुद्धिमंत खान होगा और तुम श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करेंगे। उस आकाशवाणी को अपने कानों से सुनकर राजा ने धैर्य धारण किया और तब से श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने लगे। नित्यानंद कदा से नारद सत्या वैसे शिवास होइल चेतन महाप्रेम वैसे तबे गौर नामा अमृत सबे घूमे लौटे शिजीव तखन। श्री नित्यानंद प्रभु के कथन के अंत में शिवास पंडित जो कि नारद मुनि की सत्ताव्यास अवतार हैं मूर्छित हो गए। उनकी ऐसा अवस्था देखकर महाप्रेमावेश होकर गौरांग महाप्रभु पवित्र अमृत रूपी नाम का पान करते हुए शिजीव वहां की रज में लोटपोट होने लगे। इस प्रकार सभी की दशा होने लगा। सभी गौरंग हा गौरंग कह के पलट लोटपोट लगे। जीव गोस्वामी और शिवा साहब पंडित जो है मूर्छित हो गए। आहा की गौरांगरा देखी में हेता है सुबर्ण पुलिन गौरा गौरामणि बोलते बोले तबे श्री गौर कांति सबे न नयन हेते देखी आमिनी अमनी। ओहो क्या मैं भी यहाँ पर उस सुवर्ण वाले गौरमणि का दर्शन प्राप्त करूंगा। जिस समय श्री जी भी ऐसा कह रहे थे कि उन सब ने चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन करते देखा। उस समय भी वो वही सुवर्ण विहार में क्या किए इस प्रकार देखे कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। हाँ श्यामी अजनी जिनी गौरांगेरे रूप खानी नाची तेला गिलो सही खाने तब नित्यानंदाय गौरांगेरे गुण गाय अद्वैत सहित सर्वजने। गौरांग महाप्रभु का अत्यंत अपूर्व मनोहर सुंदर रूप अमृत को भी तिरस्कृत करने वाला था और उन्हें नृत्य करना शुरू कर दिया।
श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य ने मिलकर कभी सभी भक्तों के साथ श्री गौरांग का गुणगान शुरू कर दिया। मृदंग मंदिरा बाजे संकीर्तन सुविराजे पुरेला होइल विस्तार कत जे आनंद है वर्णिते सकति नय बेला होइला नवरदीप प्रहर। यहाँ कई मृदंग के साथ एक बड़ा विशाल संकीर्तन होने लगा। इस तरह पूर्व संकीर्तन लीलाएं प्रदर्शित हुई थी और उस समय सभी के हृदय में कितना आनंद हुआ उसका वर्णन करने का शक्ति मुझे नहीं है। तब तक दोपहर का समय हो गया। तबे तो चैला सबे गौरगति कलर रबे देवपल्ली ग्रामे ते भीतर तथा श्याम कैल देवेर अतिथि हैल मध्याह्न भोजन तर पर। ये लोग उच्च स्वर से श्री गौरंग महत का गुणगान करते हुए चलते चलते देवपल्ली नामक ग्राम में पहुंचे। यहाँ पर सभी ने नृसिंह देव का अतिथि के रूप में विश्राम किया और प्रसाद के रूप में दोपहर का भोजन स्वीकार किया। दिवस रस सजा में सकल भ्रमित ग्रामे प्रभु नित्यानंद कय देवपल्ली है नृसिंह देवालय सत्य युग यही सत्य परिचय। संध्या के समय में लोग उस ग्राम में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा यह देव पल्ली है। यहाँ पर सतयुग के समय से प्रसिद्ध श्री नृसिंह भगवान का मंदिर है। प्रहलाद दया करी हिरण्य विद्या घरी इस स्थाने करिला विश्राम ब्रह्मादि देवगण निज निज निकेतन करी एक बसाई ग्राम। प्रहलाद जी के पर कृपा करने के लिए भगवान नृसिंह ने उनके पिता हिरण्यकशिप को मार डाला जो अपने पुत्र को अत्यधिक कष्ट दे रहा था। हिरण्यकशिप को मारने के पश्चात नृसिंह भगवान इस स्थान पर आए और कुछ समय तक यहाँ विश्राम किया। यह जानकर कि नृसिंह भगवान यहाँ विश्राम करने आए थे। सभी देवताओं ने यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी यहाँ अपने अपने घर बनाए और इस तरह एक गांव ही बसा लिया। बोली में सभी देवता भी अपने घर बनाए और नरसिंह देव की जो है ये देवता रूप में मंदिर है। मंद करी तट धरी टिलाए बसती करी नृसिंह से बाय होइल रथ शिव सिंह क्षेत्र नाम नवरद्वीपे धाम परम परम पावन शास्त्र मत। ये सभी देवता लोग मंदाकिनी के तट पर स्थित टीले के ऊपर वास करते हुए भगवान नृसिंह देव की सेवा में मग्न हो गए। शास्त्र के मत अनुसार शिव नवरद्वीप धाम में स्थित श्री नृसिंह क्षेत्र नामक स्थान परम पवित्र है। सुजिला ब्रह्मटिला नृसिंहपुर ते छिला एबे स्थान होइल विपर्य गणेश टीला हेर इंद्र टीला तार पर ए रूप बहु टीला मोह। हे जीव जो टीला तथा ब्रह्म टीला का दर्शन करो। पहले पूर्व दिशा की ओर नृसिंह टीला था किंतु अब यह स्थान परिवर्तित हो गया है। गणेश टीला को देखो उसके बाद में इंद्र टीला है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत से टीला है। सबकी घर बनाए उसको टीला कहते हैं। ये सब टीला बना के अभी तो दिखाई नहीं देता कि तो उस समय नित्यानंद दिखा रहे थे। ये सब टीला को घर को दिखा रहे थे। ये सूर्य टीला ये ब्रह्म टीला नृसिंह देव की मंदिर है सब दिखा रहे थे। विश्वकर्मा महाशय निर्माल्य प्रस्तमय कत सत देवेर बसती काले सेवा लोप लोप होइल मंदाकिनी सुकाइल टीला मात्र अच्छाय संपत्ति। यद्यपि विश्वकर्मा ने यहाँ पर देवताओं के वास योग्य हीरे मोती के से जड़ित हुए सैकड़ों भवन बनाए थे परंतु समय के प्रभाव से ये सब लुप्त हो गया है। अब मंदाकिनी भी सुख गई है केवल मात्र टीले ही रह गए हैं। शिलाखंड अगणन करे एबे दर्शन से सब मंदिर शेष
पुनः छिन्न पुनः किछु दिन परे एक भक्त नर बरे तबे पाबे नरसिंह कृपालेश बृहत मंदिर करी बसाइबे नर हरि पुनः सेवा करिबे प्रकाश नवद्वीप परिक्रमा तार यही एक सीमा 16 कोश मध्य ही वास। अब यहाँ केवल छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन आप कई पत्थर बिखर देखेंगे जो विभिन्न देवताओं की मंदिर के अवशेष हुए हैं। कुछ समय पश्चात एक महान राजा आएगा और नरसिंह भगवान की कृपा से यहाँ नरसिंह भगवान की मंदिर बनाएगा और भगवान की आराधना को पुनः आरंभ करेगा। यह स्थान नवधाम की बाहरी सीमा को अंकित करता है जो 16 कोश का 32 मील तक फैला है। माने ये सीमा निर्धारित करते हुए कह रहे यही सीमा है जो नवधाम की ही सीमा है। 16 कोश जो 32 मील है इस सीमा के निर्धारित किए। निताय जन पदो जे जनर संपदो सही भक्ति विनोद कंगाल नवरदिमा सीमा हिमा सुमहिमा नाई तार कबू सीमा तहा गाये छाड़ी माया जान। सिद्धांत बुद्ध दस जानहादे की श्रीचरण की सेवा ही जिस व्यक्ति की संपत्ति है वही कंगाल भक्ति विनोद माया की जाल को छोड़कर ऐसे नवरदीप धाम की महिमा का गान कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। ये भक्ति ठाकुर विशेष विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि मैं तो कंगाल हूँ, प्रयास कर रहा हूँ नित्यानंद प्रभु जाना माते कृपा से इस धाम महात्म्य को वर्णन करने के लिए। ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय इसे अध्याय शीर्षक श्री हरिहर क्षेत्र महावाराणसी एवं श्री गुधरम द्वीप अंतद्वीप सीमांत द्वीप। अब गुधरम द्वीप में आप पहुंच रहे हैं। अभी इस क्षेत्र शुरू होगा गुधरम द्वीप, वो सीमांत द्वीप तक था। जय जय श्री सची सुत जय जय श्री अवधूत जय श्री सचित की जय हो, अवध श्री नित्यानंद की जय हो। सीतापति जय भक्तराज गदाधर भक्त समाज भक्त राज सीतापति श्री अदयाचार्य की जय हो। श्री गदाधर पंडित और भक्त वृंद की जय हो। जय नवद्वीप सुंदर धाम जय जय गौरव की नाम। परम सुंदर धाम की जय हो। श्री गौर नाम की जय हो। निताय सहित भक्त गण हरि हरि बोले चले तत्क्षण। शिवास पंडित आदि भक्त वृंद हरि हरि कहते हुए नित्यानंद प्रभु की क्या चलने लगे। भावे ढड़ नित्याय चले प्रेम में आधा आधा वचन बोले। नित्यानंद प्रभु मदमस्त होकर झूमते हुए चल रहे थे और प्रेम में विवर होने के कारण आधे आधे अक्षर बोल रहे थे। आधे आधे अक्षर बोल रहे थे। प्रेम विष्ट होकर नित्यानंद चल रहे थे और आधे आधे बोल रहे थे। झरा झरा झरे आक्रिया जल गौरा गौरा बोली होए विकल। अनेक आंखों से अश्रु की धारा वह बह रही था। ये गौर गौर कहते हुए भावीर हो रहे थे। झकमा करी भूषण माला रूपे दरा सिक्के हईल माल आला। उनके सभी आभूषण झलमल कह रहे थे और उनके दिव्य रूप से 200 दिशाएं प्रकाशित हो रहे थे। शिवा से नाचे जीवे रसने कबू कांदे कबू नाचे संघने। शिवास पंडित शिव का साथ नृत्य करते करते कभी तो क्रंदन कर रहे थे और कभी नृत्य कर रहे थे। आरजत सब भक्त गण नाचित नाचते चले तक्षण। अन्य सभी भक्त भी नाचते नाचते चलने लगे। और कंद निकट आसी बलि निताय आनंदे भासी। बिल्ल पक्ष गाम पश्चिम धरी मंदाकिनी आसे नदिया घेरी। अलकानंद के निकट पहुंचकर नित्यानंद प्रभु भाव विहर होकर कहने लगे बिलपक्ष व बिलपुखर नाम ग्राम को अपने पश्चिम में रखकर मंदाकिनी ने नदिया को घेर रखा है। सुवर्ण विहार देख लिया जाता मंदाकिनी छाड़ी अलका तथा। जहां तुमने सुवर्ण विहार के दर्शन किए थे उसी स्थान पर मंदाकिनी अलकानंद को छोड़ दिए थे।
अलकनंदर पूरब पारे श्रीहरि हरिहर क्षेत्र गंडक घारे। अलकानंद के पूर्व तट तथा गंडकी नदी के पास श्री हरिहर क्षेत्र विद्यमान है। श्रीमती प्रकाश हईबे काले सुंदर सुंदर कानन सुबेते वाले। समय आने पर यहाँ एक श्रीमूर्ति प्रकट होंगे। यह एक सुंदर वन सुशोभित होगा। अलका अलका पश्चिमे देखो काशी शैव शक्त सबे मुक्ति दासी। अलकानंद के पश्चिम तट पर कभी काशी का दर्शन करो, जहां पर शिव एवं शक्त के आसक उपासक मुक्ति प्राप्त करने के का प्रयास करते हैं। वाराणसी हते धाम पर हेता दुजटी पिनाक धर। यह हरिहर क्षेत्र वाराणसी व काशी से श्रेष्ठ है। यहाँ पर जटाधारी भगवान शिव डंबोर धारण किए हुए विराजमान है। गौर गौर बोली सदाई नाचे निर्जन गौर भक्ति जाचे। यहाँ भगवान शिव गौर गौर पवित्र नाम का जप करते हुए नृत्य करते रहते हैं। यह अपने पार्षद को भगवान गौरांग की भक्ति अर्पित करते हैं। सहसबरस काशी देवसी लबे से मुक्ति ज्ञान तेनासी। तहा तो है ताए चरण ठेली नाचे नाचे न भक्त गौरांग बोली। 1000 वर्ष तक काशी में रहकर ज्ञान का साधन करने पर सन्यासियों के जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसी मुक्ति को यहाँ पर भक्त अपने चरण के ठोकर मारकर केवल गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए आनंद विभोर होकर नृत्य करते हैं। निर्णय समय एखान जीव काने गौर बोले तारे न शिवम। यदि कोई जीव यहाँ पर शरीर छोड़ता है तो उसके अंतिम समय में शिव उसके कान में गौर नाम का उच्चारण करके उसका उद्धार कर देते हैं। महावाराणसी ए धाम हो जीवेर मरणे नहीं क भय। इसीलिए इस धाम को महावाराणसी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीव के मरने का कोई भय नहीं होता, अर्थात मरने के उपरांत क्या गति होगी इसकी कोई चिंता नहीं होती है। थाए निताए नाचे गौरव प्रेम जीवे जाचे। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर नृत्य करने लगे और श्री जी गोस्वामी को ही श्री गौर हरि प्रेम प्राप्त हो, इसीलिए इसके लिए प्रार्थना करने लगे। अलख्य तखन कला कैलाशपति निताई चरण करेले नति। उसी समय कैलाशपति भगवान शिव अदृश्य होकर यहाँ आते हैं और नित्यानंद प्रभु के समक्ष अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। गौर शिव गौरंग नामो गाइया गाइया पूरे कामो। यहाँ भगवान शिव और उनकी पत्नी गौरी अपने सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम का जप करते हैं। सुतन देश निताई बसबे भक्त संगते चलीला सबे। गादी गाची गा में पचेले आसी तथा आसिया कहिल हासी। गुरुधम नामते दीप है सुरभि सतत एखने दय। स्वतंत्र ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ में लेकर चलते चलते जब गादी गच्छा नामक ग्राम में पहुंचे तब मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये इस द्वीप का नाम है गुद्रुम है। यहाँ पर सुरभि गाय नित्य वास करती है। कृष्ण माया बसे देवेंद्र जबे भाषे गोकुल निज गौरवे। गोवर्धन गिरी धरिया हरि राखिर गुलोक यतन करी। भगवान श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर इंद्र अपने अहंकार के कारण ब्रज में मुसलधार वर्षा करवा देते हैं। अतः भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठाकर ब्रजवासी की रक्षा करते हैं। ये गुद्रुम द्वीप में जो है ये गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा करें। सुरभि देवी यही निवास करती है।
इंद्र दर्पण होइला पर सचिपति ने सारंग धर। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सची के पति इंद्र का अहंकार नष्ट किया। तत्पश्चात इंद्र ने सारंग धनुष को धारण करने वाले श्री कृष्ण को पहचान लिया। निज अपराध मार्जन तरे पड़िला कृष्ण चरण धरे। इंद्र भगवान कृष्ण से अपने अपराध क्षमाचना करने के लिए उसके चरण कमल पर गिर पड़े। दारा समुद्र नंदन नंद तनय खनिले इंद्रिय दिल भय। तथापि इंद्र रहिला भय सुरभि निकटे तखन कय। कृष्ण मुझे बुझिते नारी अपराध मम होइल भारी। यद्यपि दया के सागर नंद भगवान कृष्ण ने नंदन कृष्ण भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इन्हें अभय भी प्रदान किया, परंतु इंद्र के हृदय से भय दूर नहीं हुआ तथा ये सुरभि गायक से कहने लगे, श्री कृष्ण लीला को न समझ पाने के कारण, न समझने के कारण मैंने उनके चरण कमल में घोर अपराध किया। सुने कलिते ब्रजेंद्र सुत करीबे नदिया लीला अद्भुत। मैंने सुना कि कलिज में भगवान कृष्ण नदिया में अद्भुत लीलाएं प्रकट करेंगे। पाचे समय मोहित हबे अपराधी पुनः हबे रहिब। मुझे यह भय कि मैं पुनः भ्रमित न हो जाऊं और श्रीहरि के चरण कमल में फिर से अपराध न कर बैठूं। तो मेद सुरभि सकल जान करो एखन तार विधान। इसलिए हे सुरभि माता, अपराध करने से कैसे बचा जाए, इस विषय में तुम तो आपको सब कुछ ज्ञान है, कृपया मुझे भी इसका कोई उपाय बताइए। सरई बलिला चल जाई न बर्दी धामे भजी निताई। शिव ने कहा, चलो हम दोनों श्री नवद धाम जाकर निमाई का निमाई का भजन करेंगे। देवेंद्र सुरभि हेताय आसी गौरांग भजन करिला अवसी। इसके बाद इंद्र और सुरभि गाय ने यहाँ पर श्री गौरांग महाप का भजन किया। गौरांग भजन सहजति सहज तार फल वितति। श्री गौरांग महाप का भजन करना बहुत ही सहज है तथा उसका फल बहुत आसानी से प्राप्त होने पर भी श्रेष्ठ उत्तम है। गौरांग बलिला कंदन करे गौरांग रसन हय सत्वरे। ये दोनों गौरांग का नाम उच्चारण करते करते क्रंदन करने लगे और उन्हें बहुत ही जल्दी से गौरांग महाप का दर्शन प्राप्त हुआ। केबा पर लावणी देखिला गौरांग प्रति माखनी। उन्हें श्री गौरांग महाप का अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप का दर्शन किए। आधा हासी बरद रूप प्रेम गद गद रसे रूप। श्री चैतन्य महाप्रभु नंदन मंद मंद मुस्कुराते हुए वर देने का मुद्रा में थे और रस से भंडार भगवान स्वयं ही प्रेम में गदगद हो रहे थे। हास्या बले न ठाकुर मोरो जानिनु वासना में तो तोरो। भगवान श्री गौरांग मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारा इच्छा जानता हूं। और पदिन अच्छे प्रकट कालो नदिया नगरे देखिए भालो। सेलीलार समय सभी मोरे माया जल आरो ना धरे तोरे। बहुत शीघ्र ही नदिया में मैं अपनी लीला प्रदर्शन करूंगा। इन लीलाओं के दौरान तुम यहाँ मेरा सेवा करोगे, जिससे तुम और अधिक माया के जाल में नहीं फंसाओगे। एत वाली प्रभु अदृश्य है सुरभि सुंदरी तथा रहे। अस्वस्थ निकटे रहिला देवी निरंतर गौर चरण से भी। यह कहकर भगवान श्री गौरांग अदृश्य हो गए। यहाँ सुरभि देवी बरगद के वृक्ष के नीचे सदा वास करती है और निरंतर भगवान गौरांग की चरण कमल का सेवा करती है। गुरुधन देवे तो हईल नाम या तो पुरये भक्त काम। क्योंकि माता सुरभि यहाँ इस द्वीप पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे वास करती है, इसलिए यह
गुर्दन द्वीप कहलाता है। गो का अर्थ है गाय और द्रुम का अर्थ है वृक्ष। यहाँ भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ति होती है। यहाँ ते कुटीर बांधिया भजे अन्या से गौरव चरण मजे। यहाँ ही कुटिया में वास करके कोई भगवान गौरांग की आराधना करता है तो वह उनके चरण का आश्रय प्राप्त करता है। यही दीपे कबो मुंडक सुत प्रयाचिल कथा अद्भुत। यही दीपे कबो मुकुंड सुत प्रलयाचल कथा अद्भुत। इसी द्वीप में एक समय मुकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय और ऋषि प्रलय के समय उपस्थित हुए थे। उनकी कथा बहुत अद्भुत है। सत्यकायो प्रायल मुनि प्रलय बढ़ाई विपद गणी। जल मोहिल समस्त स्थान कुथा बा रहिबे करे संधान। उनके 7 कल्प तक जीवित रहने का भगवान शिव से आशीर्वाद हुआ था। संहार के समय संपूर्ण पृथ्वी विनाशकारी जल से परिपूर्ण थी, इसीलिए मार्कंडेय ऋषि अपने रहने के लिए एक स्थान की खोज करने लगे। भासिया भासिया चले जाए केनो हेनो बर लैनु हाय। हे पानी में तैरते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ऐसा वर क्यों मांगा। 16 कुसुमात नदिया धामो जगिया कवाकते देव विश्रामो। यद्यपि अन्य सभी स्थान जलमय हो गए थे तथापि केवल मात्र 16 कोस परिमाण वाले सिनवर धाम भक्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए विराजमान थे। जल तरंगे भासिया मुनि अज्ञान हैया पड़े अमानी। जल की लहरें मार्कंड ऋषि को निरंतर झटका देकर उछाल रही थी, जिसके कारण ये बेहोश हो गए। महाकृपा करी सुरभि ताए जतने मुनि हाथे उठाए। उस समय सुरभि गाय ने मुनि को जल में बहुत बहते हुए देख उन पर कृपा करके यत्न पर उन्हें उठा लिया। संबित लभ्या मृकुंड सुत देखिला गुदुर मदीप धूत। जब मार्कंडेय ऋषि के बाह्य रूप से पुनः चेतना आई तो उन्होंने गुरुतंत्र का अद्भुत रूप देखा। 7 कोटि कोश विस्तार स्थान नदी नदी शोभा प्रकाश समान। उन्हें देखा कि यह द्वीप 1000 लाखों कोस तक फैला है और इस द्वीप की 7 कोई नदियां जलाशय अलंकृत है। 7 कोई नदियां या जलाशय अलंकृत है। तरोता कत शोभाया तथा पक्षिण पक्षी गण गायसी गौरांग गाथा। यहाँ पर अनेक प्रकार के हरे भरे वृक्ष और लताएं शोभावन है तथा पक्षी भी श्री गौर हरि के गुणगान करते हैं। जुबन विस्तार अस्वस्थ हरिये जो जन विस्तार अस्वस्थ हरे हेर सुर भक्ति कथा तथा दर्शन कर। उन्हें देखा कि एक जोजन तक विस्तृत एक पीपल के वृक्ष के नीचे माता सुरभि विराजमान है। खेदा कुल मुनि खन सूर्यवती बले बचन तुम्हें भगवती राखो प्राण दुग्ध दिया मोरे करह त्राण। भूख से पीड़ित मुनि ने सुरभि से कहा, हे भगवती मेरे प्राण की रक्षा करो, आपने दुग्ध पान कराकर मेरा दुख दूर करो। सुरभि दक्षिण सदैव है पियाइला दुग्ध मुनि लय। उस समय अत्यंत दयालु स्वभाव से सुरभि न गाय ने उनको अपने दुग्ध पान कराकर उनकी भूख मिटाई। सबल है मुकुंड मुनि सुरभि प्रति कहे पुनः तुम्हें भगवती जननी मोर तुम्हारा माया जगत भर। मुनि के थोड़े शक्ति आए और उन्होंने सुरभि से कहा, हे भगवती आप मेरे माता हो, सारा विश्व आपकी माया से ही भ्रमित है। ना बजिया में लये बर सप्तकल जीव है अमर। बिना सोचे विचारे के मैंने 7 कल तक अमर होने का वर लिया है। प्रलय समय बड़ाई दुख नाना विध क्लेश नहीं को सुख। प्रलय के समय बहुत दुख है, अनेक प्रकार के कष्ट है, सुख तो है ही नहीं।
ये करी जननी बल बोलो गो मेरे कि किसे बा जाइबो ये दुख तरे। मेरे प्रिय माता कृपया मुझे बताए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इन कष्टों और उलझन से मुक्त हो सकता। सुरभि तखन बलिल बाणी भजन गोपद गौरव भज भज गौरवद दुख हानि। उनकी बात सुनकर माता सुरभि गाय ने कहा कि तुम यहाँ रहकर श्री गौर हरि के चरण कमल का भजन करो। ये न पड़ता प्रकृति पार कब नाशन है इहार। यह नवद्वीप भौतिक प्रकृति से परे हैं, यह धाम कभी नष्ट नहीं होता। सर्वजकैया षोडश क्रोश क्रम वैकुंठ सदा निर्दोष। यदि भौतिक से यह 16 कोश का दिखिए देती है, तथापि यह सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोग नित्य और संपूर्ण रूप से निर्दोष है। अप्राकदेश काल तक के खाने जड़ा माया केवा के हो न जाने। यह धाम स्थान तथा समय के प्रतिबंधक से परे हैं। जड़ माया क्या होती है यहाँ इसे कोई जानता भी नहीं है। नवद्वीप देख पूर्वती चारी दिखे दे बड़े बिरजा सती। इस अद्भुत नवधाम का दर्शन तो करो, देखो किस प्रकार इसके चारों ओर बिरजा नदी विराजमान है। सतड़ी को प्रत्येक प्रत्येक खंड मध्य मायापुर नगर गंड। यहाँ का प्रत्येक द्वीप का 100 करोड़ कोष का है तथा इसके मध्य में एक विशाल मायापुर नाम का नगर है। अष्टद्वीपेर नाम अंतर्द्वीपतार केसर स्थान। इसके 8 द्वीप कमल के पुष्प की 8 पंखुड़ियां के समान है, मध्य में अंतर्द्वीप कन्नी का रूप में है। सर्वतीर्थ सर्वदेवा सर्वतीर्थ सर्व देवता ऋषि गौरांग भजिते थाए बसी। सभी देवता और सभी ऋषि यहाँ पर निवास कर श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं। तुम्हें मार्कंडेय गौरांग पद आश्रय करो जानी संपद। मार्कंड तुम भी यहाँ पर गौरांग भगवान की चरण कमल की रूपी धन की शरण ले लेना चाहिए। अकैते धर्म आश्रय कर भक्ति मुक्ति वांछा सुदूरे धर। तुम्हें भक्ति और मुक्ति की सारी इच्छाएं त्याग कर अकैत धर्म का पालन करना चाहिए। गौरांग भजन आश्रय बले मधु प्रेम तव लभी फले। भगवान गौरांग की आराधना का आश्रय लेकर तुम बहुत शीघ्र ही माधुर्य प्रेम प्राप्त कर पाओगे। सही प्रेम जबे हृदय बसे भाषे विलास कलार कलार रसे। बजे राधा पद आश्रय है जुगल सेवाय मानस रहे। जब यह प्रेम तुम्हारे हृदय में उदित होगा तथा वह तुम्हारे विलास काल का मधुर रस में तैरने का आनंद प्रदान करेगा। तुम्हें ब्रजधाम में श्री राधा रानी के चरण कमल में आश्रय मिलेगा और तुम्हारा मन सदैव श्री राधा कृष्ण की सेवा में स्थिर हो जाएगा। सेवार सुख तुल जान अभेद निर्माण अपार्थ ज्ञान। तुम्हें जानना चाहिए कि उस भगवान सेवा का आनंद का खुशी अतुलनीय है। अभेद निर्माण में तो तुच्छ और काल्पनिक सुख की ही प्राप्ति होती है। सुरई वचन सुनिया मुनि कर जुड़ी करे बोले आ मनी। श्री गौरांग चरण भजीव जबे हमारा अदृष्ट कथाए रबे। सुरभि से यह सब सुनकर मार्कंड ऋषि ने दोनों हाथ जोड़कर बोले, जब मैं श्री गौरांग के चरण कमलों का दर्शन करूंगा तो मेरे भाग्य का क्या होगा। स्वरूप कहना सिद्धांत सारो श्री गौरांग भजने नहीं विचार। माता सुरभि ने कहा कि सभी सिद्धांत के सार श्री गौर हरि का भजन करने में किसी प्रकार की विधि विधान का विचार नहीं होता। श्री गौरांग बोले डाकी बजबे समस्त कर्म विनाश हवे। किछु नहीं रबे पावे कार घुंची तुम्हारा भव संसार।
जैसे ही तुम गौरांग की पवित्र नाम का उच्चारण करोगे तुम्हें सारे कर्म फल नष्ट हो जाएगा, तुम्हें और अधिक दुख का कष्ट का अनुभव नहीं होगा, तो जन्म और मृत्यु से चक्र से मुक्त हो जाओ। कर्म के न एका ज्ञान फल घुंची वे समूलय है विकल। तो मात्र कर्म फल से ही नहीं बल्कि ज्ञान के फल से भी मुक्त हो जाओ। तुम्हें तुम अजीबे गौरांग रसे भजीबे तुम्हारा यदि पे बसे। तुम्हें गौरांग रस का आस्वादन करने में व्यस्त हो जाओगे और इस द्वीप पर यहाँ बैठकर भगवान गौर की आराधना में लीन हो जाओगे। मार्केंड मुनि आनंदे हासे गौरवली कांदे कखन हासे। मार्केंड मुनि माता सूर्य की वचन को सुनकर आनंद से हंसने लगे और गौर गौर कहते कहते कभी रोने लगे तो कभी हंसने। ये देखो जीव पूर्व स्थान मार्केंड जथा पाइल प्राण। सिद्धांत ने कहा हे जीव तुम इस अपूर्व स्थान का दर्शन करो जहां पर मार्कंड ऋषि को पुनः प्राण प्राप्त हुए थे। गौरांग महिमा निताई मुखे सुनि जीव भाषे परम सुखे। सिद्धांत के मुख से श्री गौरांग महाराज की महिमा सुनकर श्री जीव गोस्वामी बहुत परम आनंद प्राप्त किए। से स्थान से दिन जापन करी मध्य दिव चले बलिया हरि। उस दिन उस स्थान पर विश्राम करने के उपरांत अगले दिन प्रातः ये लोग हरि हरि बोलते हुए मध्यम द्वीप की ओर चल पड़े। निताय जानवा चरण सारो जानिया भक्त विनोद चारो। निताय आदेश मस्तक धरे नदिया महिमा वर्णन न करे। सिद्धांत प्रभु जानवा देवी की चरण कमल की सेवा को ही सार स्वरूप समझकर दीनहीन भक्तिवृंद द्वारा सिद्धांत प्रभु की आदेश कस मस्तक पर धारण करके नववर्ध की महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है। ये गुरुधन देव का संपन्न हुआ। अब आगे नवम अध्याय में, नवम अध्याय जो है शीर्षक है श्री मध्यद्वीप पर नैमिषारण्य का वर्णन। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय जय गदाधर शिवासादि जय जय भक्त बोलय नवद्वीप धाम वर। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, सिद्धांत प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, शिवासादि सभी भक्तों की जय जय हो, भक्तों के सर्वश्रेष्ठ वास्तव स्थान श्री नवद्वीप धाम की जय हो। निशी अवश्यने मत गौरा गाने चलिले नित्यानंद संगे भक्त गण प्रेम गण विस्तारिया परमानंद। रात्र समाप्त होने पर सिद्धांत प्रभु भक्तों के साथ गौरांग महाप्रभु के नाम का गाते हुए मत होकर चलते रहे। ये भगत प्रेम में निमग्न थे और एवं उस परमानंद का वितरण भी कर रहे थे। मध्यवासी बोले हासी हासी यही तो मजिया ग्राम हेता सप्तऋषि भजे गौरव राशि गौर शशि करिले न से सो विश्राम। सिद्धांत प्रभु ने मध्यद्वीप में पहुंचकर मुस्कुराते हुए बोले कि यह माजिदिया ग्राम है। यहाँ पर कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि एवं भरद्वाज नामक सप्तऋषि श्री चैतन्य महाप्रभु की भजन करते हुए यहाँ बहुत समय तक रहे। पितृसानि धने गौर गुण गाने सप्तजुग ऋषि गण हैया मगन जाचिला तखन गौर प्रेम नित्य धन। सतयुग में उन ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा के मुख से श्री गौर हरि के गुणगान सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान का श्रवण करते से ये मुग्ध हो गए और अपने पिता से गौर प्रेम रूपी नित्य धन की भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा चतुर्मुख पे सब बड़ा सुख सप्तऋषि बोले तबे न प्रतिवे जाओ गौर गुण गाओ और न्याय से प्रेम हबे। उनकी बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर कहा तुम सभी नवद्वीप धाम में जाकर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करो,
तुम्हें सरलता से गौर प्रेम प्राप्त होगी। धामक बासार लाभ है जार तार है साधु संग, साधु संग भजे कृष्ण प्रेम भजे ये तो परम संग। जिस व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है उसे धाम की कृपा से फलस्वरूप साधुओं का संग मिलता है। साधु संग में रहकर भजन करते करते वो कृष्ण प्रेम में तल्लीन हो जाता है। ये ही परम आनंद का विषय है। नवृत्ति लभे जार मति से पाए ब्रजवास, अप्रक धाम गौर हरि नाम केवल साधुर दास। जो व्यक्ति इस नवधाम में आकर्षित होते हैं उसे ब्रजवास की प्राप्त होती है। अपराग धाम में रहकर चैतन्य महाप्रभु का नाम का कीर्तन करना ही भक्तों के एकमात्र इच्छा रहती है। पितृपद से बुझिया विशेष सत्तर सियासी सबे, हरि 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 बोली नाचे गौर प्रेम जाचे गाय गुण उच्चारवे। अपने पिता की आज्ञा को समझकर 70 स्थान पर आ गए। ये यहाँ पर उच्च स्वर में हरिनाम का उच्चारण एवं नृत्य करते हुए गौर प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बोलो गर हरि बोलो बोले गौर हरि अनुग्रह करी देखो आओ एक बार, नाना धर्म साधी हईते अपराधी भक्ति एबे कोनो सार। कीर्तन करते करते ये कहने लगे, हे गौर हरि कृपा कर एक बार तो दर्शन दीजिए। यद्यपि आज तक हमने नाना प्रकार के धर्म का पालन करके अनेक अपराध किए हैं, किंतु हमने अब भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। भक्ति निष्ठा करी भजी गौर हरि, ऋषि गण करे तप, किछु नहीं खाना निद्रा नहीं जाए, गौर नामो करे जप। इस प्रकार से सभी ऋषिगण तपस्या करने लगे और भक्ति में स्थित होकर ही चैतन्य महाप्रभु का भजन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण रूप से भजन और निद्रा को त्याग कर एकमात्र श्री गौर हरि की नाम का जप करने लगे। मध्याह्न समय गौरव दयामय देखा दिल ऋषि गणे, सत्य सूर्य प्रया जुगी मनोलोभा शुद्ध पंचदशने। एक दिन दोपहर के समय परम कृपालु श्री गौर हरि पंचोत्तर के साथ प्रकट होकर उन ऋषियों का दर्शन दिया। महाप्रभु का दिव्य रूप सौ सूर्य के समान प्रकाशमान था एवं जोगियों के मन को आकर्षित करने वाला था। किबा सही रूप तिय परूप सुवर्ण सुंदर मूर्ति, गले बनमाला अधिक करेला आला ताहे आभरण स्फूर्ति। चैतन्य महाप्रभु का यह अद्भुत एवं सुंदर रूप पर स्वर्ण वर्ण का था। उनके गले में वनमाला थी एवं उनके आभूषण सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। जहाने सुंदर चिकुरो चचार चंदन तिंदुला भाले, त्रिकच्छ वसन सूत्र सवन शोभित मल्लिका माले। श्री चैतन्य महाप्रभु के कमलन बहुत ही सुंदर थे एवं उनके लंबे केस घने एवं घुंघराले थे। उनके मस्तिष्क पर चंदन की एक बिंदु सुशोभित थी। उन्होंने धोती धारण किए हुए थी। उनके वक्षस्थल पर सूत्र सुहामान था। उनके गले में मल्लिका के फूल से बनी हुई माला बहुत सुंदर लग रही थी। से रूप देखिया मोहित होइया सबे करे निवेदन, तुम्हारा चरण लविनो शरण देह पदे भक्ति धन। उस समय एक दर्शन करके सभी ऋषि मोहित होकर महाप्रभु की निवेदन करने लगे, हे प्रभु हम आपके चरण कमल शरण लेते हैं, कृपया हमें भक्ति रूपी धन प्रदान कीजिए। सिने गौर हरि बोले दया करी सुनो हो ऋषि गण, छड़िए विलास ज्ञान कर्म पास कर कृष्ण आलोचन। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दयापूर्वक कहा, हे ऋषिगण सुनो, अन्य सभी अभिलाष को त्याग कर ज्ञान कर्म के बंधन से निकलकर केवल श्री कृष्ण लीला का ही वर्णन श्रवण कीर्तन करो। स्वल्प दिनांते नदिया नगरे हईवे प्रकट लीला, तुम्हें सवे तबे दर्शन करिवे नाम संकीर्तन खेला। कुछ समय पश्चात मैं अपने लीला नववर्त में प्रकट करूंगा। उस समय आप सभी मेरे नाम संकीर्तन की लीला का दर्शन करोगे। एक कथा एक खन राखो गोपन अमर वचन धर, श्री कुमार हटे निज को तो घटे कृष्ण भजन करम। किंतु अभी इन सभी विषयों को गुप्त ही रखना
ऐसा मेरा आदेश है। श्री कुमार हट में अपने द्वारा बनाए गए घाटों पर जाकर श्री कृष्ण का भजन करो। गौर दर्शने सप्तर्षि तखने कुमार हट दे जाए, स्थाने खन कर दर्शन सप्ततिला सुहा पाए। श्री गौर के अंतर ध्यान होने के उपरांत 7 ऋषि श्री कुमार हट के चले आए और अभी भी स्थान पर 7 टीले सुहायमान है। सप्तर्षि आकाशे जे मत प्रकाशे सप्तटीला तार सम हेता वास करी ताए गौर हरि नासे दे नियम जम। यहाँ पर ये 7 टीला ऐसे विख्यात दिखाई देते हैं मानो आकाश में प्रकाशित सप्तर्षि मंडल हो। यहाँ पर नियमों का पालन किए बिना केवल वास करने से ही श्री गौर हरि प्राप्ति हो जाते। यह दक्षिणे देखो नयने, इहार दक्षिणे देखिए नयने अच्छे क जलाधर, ए तो गुमती सुपत्रियति नमेश्या कानन आरो। मध्यद्वीप में के दक्षिण की ओर गोमती नामक एक नदी है। नमेश्या इसके नदी के किनारे पर स्थित है। पुरा कल्पे कली हईले महाबली सनकादुषी गण, सुतेरा सिके सिमुके सुनी सबे सुखे गौर भागवत धन। प्राचीन समय में जब कली शक्तिशाली हो गया था, कली का प्रभाव बढ़ गया था, सोन ऋषि के नेतृत्व में सारे ऋषि शुद्ध गोस्वामी जी के कमल बुक से गौर भागवत सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। इता ये जन पुराण पठन करे कार्तिक मासे, सर्वग्रसते जी गौर गंगे मजे ब्रजल भले अनायासे। जो अभी कार्तिक मास में स्थान पर बैठकर पुराण की कविताओं का पाठ करता है, वो सारे दुख कष्टों से तुरंत मुक्त हो जाता है और गौरांग महाप्रभु की सेवा में व्यस्त होकर सरलता से ब्रज धाम प्राप्त करता है। कहु पंचानन छाड़ी वृषासन सिंहंस वाहन हवे है, सुनीला पुराण गौरांग गुणगान अपना भक्त लय। एक समय भगवान शिव अपने वाहन नंदी को छोड़कर श्री ब्रह्मा जी के वाहन हंस को ही अपना वाहन बनाकर अपने भक्तों के साथ यहाँ उपस्थित हुए और उन्हें पुराण में वर्णित श्री गौर हरि की लीलाओं का वर्णन किया। गाइया गाइया नाचिया नाचिया ऐसा ही बजत काशीवासी, पंचानन घेरी बोले गौर हरि पुष्प फैले राशि राशि। काशीवासी सभी शैव लोग पंचानन को घेरकर श्री गौर हरि का नाम गान करते करते नृत्य करने लगे और उन पर फूलों का वर्षा करने लगे। निताई बचन सुनिया तखन जीवर उथल भाव, गड़ा गड़ी जाए दियार ना पाए आस्वाद धाम प्रभाव। जब श्रीजीव ने नित्यानंद प्रभु से यह विवरण सुना तो ये धाम की महिमा का गुणगान सुनकर धाम की महिमा का आस्वादन करके इतने आनंद हो गए कि स्वयं पर नियंत्रण न रख सके और भूमि में गड़ा गड़ी शुरू कर दिया। से दिन जापन करे भक्त गण निताय चंद्र सने, परदिन सबे चलिले न सबे श्री पुष्कर दर्शने। उस दिन सारे भक्त नित्यानंद प्रभु के सहित नैमिषारण्य में ही ठहरे। अगले दिन सुबह में सभी श्री पुष्कर जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जानवा निताई भजन सदाई जहार अंतरे जागे, नदिया महिमा भक्त माधुरिमा गाय छे से जन रागे। जानवा देवी की और नित्यानंद प्रभु के भजन ही जिसके हृदय में सदैव प्रकट होता है, उसी व्यक्ति भक्ति द्वारा अनुराग में नवर धाम महात्मा तथा भक्तों की मधुरिमा का गान किया जा रहा है। और यहीं पर हम विराम देंगे। अभी टाइम हो चुका है 4:45। किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो यहीं पर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि धन्यवाद आप सबने इतने हरि अच्छा हरि ने बोल हरि हरि बात बोल माने। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने तो बहुत अच्छा बताया, पर हम लोग कुछ समझ पाए बस ये बहुत बड़ी बात होगी। किसी भक्त का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, आप बता रहे थे मार्कंडे ऋषि ये कौन थे? आप बता रहे मार्कंड ऋषि मुरकुंड ऋषि का पुत्र मार्कंड ऋषि, जो महाप्रलय समय में जो जो है शिव जी कृपा से 7 कल्प तक उनको वरदान मिला था। जब एक कल्प में एक बार प्रलय होता, प्रलय के समय में पूरा ब्रह्मांड जो है जलमग्न हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो उसमें बहते हुए जो घूम रहे थे वो मार्कंड ऋषि ही थे। केवल एक ही ऋषि थे जो इस प्रलय जल में बहे। तो द्वादश स्कंद भागवत में उसकी वर्णन है। जी प्रभु जी। मार्कंड पुराण भी एक पुराण है, उसमें वर्णन है। जी प्रभु जी। थैंक थैंक यू। यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। कुछ हरगिज पद्मावती माता जी, आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। पूछो। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जब प्रलय होती है तब भी ये धाम नष्ट नहीं होता है, तो प्रभु जी ऐसे ही हमने उसमें भी सुना है वृंदावन धाम के लिए भी कि जब प्रलय होती है तो ये धाम नष्ट नहीं होता है और समय के प्रभाव से परे होते हैं ये। तो प्रभु जी ये कैसे समझेंगे कि फिर ये धाम कहाँ चले जाते हैं जब प्रलय होती है? तो ये धाम जो है ब्रह्मा की सृष्टि के अंदर नहीं है ना। धाम ब्रह्मा की सृष्टि के अंदर नहीं है। ये जैसा प्रकाश से अप्रकाश होते हैं, दिशा पे रेपर होते हैं, इसी प्रकार होते हैं, है ना। ये नित्य लीला है ना। ये लीला जो है ये भूमि पर नहीं होती। जैसे हम कहते हैं वृंदावन जो है यूपी के अंदर है, नवद्वीप जो है वेस्ट बंगाल के अंदर है। एक हम जानने के लिए कहते हैं, किंतु ये इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये नित्य जगत से आते हैं और नित्य चले जाते हैं। डिसअपियर हो भगवान जाते के द्वारा आते हैं और भगवान ले जाते हैं। जैसे अभी तो है प्रभु जी, और ये जब ये कहते हैं कि कभी नष्ट नहीं होते तो ये फिर रहते ये भी भौम्य लीला, ये नित्य 2 लीला होती है। एक भौम्य लीला होती है, एक नित्य लीला होता है। नित्य लीला नित्य जगत में होती है, भौम्य लीला ये पृथ्वी पर होती है। ये धाम को जब भगवान एक बार ले आते हैं, उस धाम को एक प्रकार की नित्य जगत की परछाई के रूप में इसको की जाती है। और इस धाम जो है इस जगत में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार की जो जल में कमल रहता है, स्पर्श नहीं करता, इस प्रकार रहता है ना। और इसकी इस काल की प्रभाव काम नहीं करता है। इस जगत की काल की प्रभाव प्रभावित नहीं होता, किंतु ये अचिंत्य है। ये जो है हमारा बुद्धि से परे है। इसीलिए हम इसको केवल इतने कहते हैं कि जो है भगवान का निर्मित है। तो इसलिए हमें इसका अधिकार भी, ब्रह्मा की सृष्टि के अंदर रहने, तो इसलिए ये अचिंत्य है। ये हमारे बुद्धि से पर है। हम कहेंगे नहीं कि इसमें जो है क्या रिएक्शन, कैसे काल क्यों प्रभावित नहीं करता है। काल इसलिए प्रभावित नहीं करता क्योंकि ब्रह्मा काल के, ये भौतिक ब्रह्मा का नियंत्रण में चलता है, किंतु भगवान जो धाम है भगवान नियंत्रण में चलता है। वो अप्राकृत है, ये प्राकृत है, वो अप्राकृत है। इसलिए प्राकृत और प्राकृत बहुत भेद है। प्राकृत जो है काल के प्रभाव रहता है, अप्राकृत काल के प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन प्रभु जी जब ये अप्राकृत है तो यहाँ जो जीव रहते हैं तो उनपे तो काल का प्रभाव पड़ता है। उनके ऊपर काल का प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जब तक जीव जो है उसको समझा नहीं, जैसा नवद्वीप वासी बा जगन्नाथपुरी वासी बा वृंदावन वासी, जब तक उस धाम प्रति उसकी अनुरक्ति नहीं है। हाँ पुण्यवान जरूर है, वो जिस धाम में जन्म लेता है वो पुण्यवान होता है जरूर, इसमें कोई दोहरा नहीं। किंतु उसको धाम प्रति अनुरक्ति, धाम प्रति जब वो भजनीय नहीं, धाम को भजन नहीं करता है, तो वो उसकी प्रकाशित नहीं होती। सुकृतिवान जरूर होता है किंतु प्रकाशित नहीं होता, धाम उसकी रिवील नहीं होती। जो भजन करेगा, साधु संग जो भजन करे उसके लिए धाम रिवील होगी। जैसे सुने होंगे आप सभी, जब अकबर ने हरिदास पास आया था, जो हरिदास बांके बिहारी प्रकट की हैं, वो हरिदास पास आया था और वो हरिदास
मैं उनको क्या दिखाया जानते हो? उन्हें कहा कि आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्हें मेरा तो कोई सेवा नहीं, तो एक सेवा है क्योंकि इसके अंदर अहंकार था कि मैं अकबर हूँ, सम्राट हूँ, तो इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। तो हरिदास उनको ले गए जमुना के घाट पर, किसी घाट पर ले गए और उनके कहे कि देखो ये जमुना की इस घाट थोड़ा टूट गया है, इसको रिपेयर कर दो। और वो चिंतामणि प्रस्तर से बना हुआ घाट था, उसको प्रकाशित कर दी हरिदास ने, और वो देख के मूर्छित हो गया, ये मेरा बस की नहीं है, ये स्टोन तो मिलेगा ना, मैं इसको कर पाऊंगा, है ना? जी प्रभु समझ बात को? जी इसलिए प्रभु प्रकाशित भक्तों के लिए होते हैं, धाम प्रकाशित होते हैं भक्तों के लिए, सबके लिए नहीं। जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरिदास मालिनी सुमित्रा माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरिदास मालिनी सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। सब धन्य प्रणाम माता जी। प्रभु जी को भी प्रणाम। प्रभु जी, वो सप्त ऋषि का जो नाम बताए थे उसको दोबारा बोल दीजिए तो। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज और क्या क्या? कुछ ही दिन पहले मिलना शुरू हुआ। बता रहा हूँ। इससे पहले नहीं मिल रहा था, अभी कुछ ही दिन हुए ना। हरे कृष्णा। हाँ, पूछ रहा हूँ। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ लिखे? हाँ, लिख लिया। विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। विश्वामित्र, गौतम, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। हाँ हो गया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट में जो आप ये बता रहे हैं कि नैमिषारण और ये सब, तो ये सब नवद्वीप के ही बारे में बता रहे हैं, वहीं पर थे। हाँ, नवद्वीप के अंदर ये सब है। इस समय तो ये इधर है। यही तो बात है, जब पूर्ण पुरुष भगवान रहते हैं ना, सभी धाम उनके साथ रह जाते हैं। अच्छा। और सभी भक्त उनके अनुरक्त हो जाते हैं। जबकि 7 मुख्य धाम पूरी है, इन सारे पूरी इसके अंदर भी, नवद्वीप धाम के अंदर भी है। पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का वो है ना, एक हाँ? ही पुष्कर में बताते हैं कि एक ही पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं नहीं मंदिर है। पुष्कर भी इनके अंदर है, नवद्वीप के अंदर है। जैसे आप सुने होंगे ना, जब नंद बाबा चाहते थे कि मैं तीर्थ करूं, तो सभी तीर्थ को भगवान यही वृंदावन ने बुला लिए थे। उसी प्रकार सारे तीर्थ नवद्वीप के अंदर है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सबको मेरा प्रार्थना है, आप लोग सब समझ आ रहा था जो मैं पढ़ रहा था? जी प्रभु जी, कुछ कुछ समझ आ रहा था, कुछ कुछ ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि मैं अपनी बता रही हूँ प्रभु जी, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं पूरा समझ पाऊँ, तो कोशिश करते हैं मैं प्रभु आपको जी स्पष्ट समझने की। सुनाई दे रहा था, स्पष्ट सुनाई दे रहा था। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर था। हाँ प्रभु जी। चलो ठीक है, प्रभु जी क्योंकि मेरे इतना 2 जल्दी प्रश्न है, मैं सबको पूछ समझ नहीं सकती हूँ आता, क्या? क्योंकि बंगाली प्रेयर है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ये सब जो टाइम टेकिंग, ये प्रेयर पाठ करना है, केवल मैं ये कर रहा हूँ। इसके एक्सप्लेन तो कुछ टाइम टेकिंग बहुत विषय है, कि तो हमें समय पे ही इसको समाप्ति करनी है ना। तो ज्यादा व्याख्या तो इसको, क्योंकि ये लीला चरित्र है, तो व्याख्यान तो ज्यादा हो ही नहीं सकता ये, कि तो फिर भी जितना जहां तक होता है थोड़ा थोड़ा करके ही निपटना है, क्योंकि ये सब बार बार पढ़ने से, बार बार समझने पर ही ये सब उदित होते, प्रकाशित होते हैं। यस प्रभु किसी जी। को और प्रश्न है? नहीं है? प्रभु जी मेरा प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? पूछो। प्रभु जी आप बता रहे थे इसमें चैप्टर 9 में, प्राचीन समय में जब कली का प्रभाव बढ़ गया, तब यहाँ गौर भागवत सुनने के लिए सब एकत्रित हुए। तो प्रभु जी प्राचीन समय में कली का प्रभाव उस टाइम कैसे बढ़ गया? मतलब कली तो अभी आए काल, ये
अभी आएगा ना, ये तो कैसे सत्य समझें? बताया जा रहा है, जो बता रहे ब्रह्मा बता रहे हैं कि आप जाओ नवद्वीप में भजन करो, है ना। सप्तर्षि की ब्रह्मा जी भेजे नवद्वीप भजन करने के लिए, समझ बात का। जब कली अच्छा। का प्रभाव बढ़ेगा तब, जैसा नैमिषारण्य में सभी ऋषि एकत्र होकर कली को देखकर ही भजन कथा करे थे, भागवत कथा कराए थे, उसी प्रकार इस धाम में भी ये सप्तर्षि मिलकर भागवत कथा कराए थे, गौर कथा कराए थे। समझ में आया? नहीं प्रभु जी, ठीक से समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं, जैसे कली की प्रभाव हमें भागवत महात्म्य सुनते हैं, हाँ भागवत जी। में कथा भागवत सुनते हैं, जिस प्रकार कली की प्रभाव को देखकर सब ऋषि एकत्र होकर नैमिषारण्य में भागवत कथा करने के लिए सुत गोस्वामी को माने अध्यक्षता में श्रवण करने के लिए बैठ गए, उसी प्रकार कली की प्रभाव को देखकर यही सप्तर्षि जब इस धाम में भजन कर रहे थे, इन सभी ने क्या किया, कली के प्रभाव को देखकर, आने वाला कली के प्रभाव को देखकर उन्हें क्या किया, एकत्र होकर गौर कथा श्रवण किए थे। अच्छा, ठीक ठीक प्रभु, समझ आया। थैंक यू। प्रभु जी एक और छोटा सा क्वेश्चन है। पूछ लो। इसके बाद आपने बताया था कि गौरांग महिमा को सुनकर वो इतने अधिक एक्साइटेड हो गए थे कि आप उसके बाद कुछ वर्ड आपने यूज किया था, वो सुन नहीं पाए, कि घोड़ा घोड़ी कर दिया क्या? गड़ागड़ी समझ मीन्स नहीं आया। लोटपोट होना, गड़ागड़ी मीन्स अच्छा लोटपोट अच्छा होना, अच्छा अच्छा, मतलब खुशी के मारे लोटपोट हो गए। खुशी के मारे, आनंद विभोर होकर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। गड़ागड़ी कहते बंगाली में, अच्छा लोटपोट। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ठीक। और कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी वहां भी नैमिषारण्य है क्या, वहां पर नवदीप में? वही नैमिषारण्य उसमें है जहां पर गौर कथा हुआ है। इधर अच्छा। कृष्ण कथा हुआ था, इधर गौर कथा हुआ था। जी पहले ही बता चुका हूँ कि सभी तीर्थ उसके अंदर हैं। पहले जब पहला स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सारे 7 मुख्यदानपुरी इसके अंदर है। अच्छा, नैमिषारण्य मुख्यदानपुरी है। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, इसलिए शाम करना प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी जी। माता। बस धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपने इसमें बोला था कि वहां पे जीवन अगर अंत होता है तो गति मतलब बुरी गति नहीं होती है, ऐसा कुछ आप बीच में बोल रहे थे, तो ये इसका मतलब क्या है? और ऐसा मैंने और भी कई धामों के लिए सुना है, जैसे वृंदावन धाम में भी अगर मृत्यु होती है तो वहां पे भी गति सदगति होती है। थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे, क्योंकि यही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है एक तरीके से। तो इसमें विशेष करुणा महाप्रभु की है, करुणामय महाप्रभु की, महाप्रभु की धाम, महावदान्य धाम है ये। इसीलिए इसकी महात्म्य में ग्लोरीफाई करते हुए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि इस धाम पर, उस स्थान पर, जो स्थान पर बात कहे जा रहा है, उस स्थान पर कोई माने ऐसे बिना भजन करते भी शरीर त्याग कर दे तो उसकी उत्तम गति में उसको महाप्रभु के संरक्षण प्राप्त हो जाता है। क्योंकि महाप्रभु पर करुणा को अपना विस्तार कर रखे हैं, मीन्स महाप्रभु उसकी जिम्मेदारी लेंगे। हरि बोल, हरि बोल। इसका मतलब प्रभु जी उसको पुनर्जन्म में के और मृत्यु और पुनर्जन्म उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, कि मीन्स ये कहना चाहते हैं कि उस धाम के इतने महात्म्य, इतने ग्लोरीफाई है कि किसी भी शरण लेगा, मीन्स धाम में कोई वास करे तो उस धाम की शरण लेगा तो महाप्रभु उसको अपना लेंगे और अपने पार्षदत्व देंगे जी। ओके ये महाप्रभु की जिम्मेदारी है। हरि बोल। प्रभु जी ऐसे ही और कौन कौन से धाम में ये बात है? यही तो पढ़ रहा है, यही समझा रहा मैं कि तो और सब धाम तो भजन ही है, कि तो ये भी धाम भजन ही है। कि तो इस स्थान में देखो, हर स्थान की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है ना, कि जब महात्म्य व्यक्त किया जाता है तो उसको जीव के अट्रैक्ट करने के लिए, उसको भगवान के मूड माने आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें इस प्रकार दी जाती है, जिससे क्या होगा, मैं जीव आकर्षित होकर उनकी ओर आए और उसके बाद महाप्रभु उनकी जिम्मेदारी लेंगे। जब हमें किसी जीव की शरण में जाते हैं, किसी या परिवार में किसी के पिता के शरण में रहते हैं,
गुरु की शरण में रहते हैं, भजन करते हुए भगवान की शरण में रहते हैं, धाम की शरण में रहते हैं, तो इस सभी की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी क्या करते हैं, जिम्मेदार निभाते हैं। जिस धाम की शरण में आएगा, निवास करेगा, चाहे वो भजन करे ना करे वो अलग बात है, उसको महाप्रभु क्या करेंगे वो अलग बात है, कि क्या संग देंगे क्या करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि वो धाम कितना फल है कि धाम उस संगत देकर उसको माने पार्षद तो प्रदान कर देगा। बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, हरि बोल। मतलब पतित आत्माओं का एक रे ऑफ होप ये स्थान बहुत है। तैयार होप है, ये सबसे बड़ा होपफुल स्थान है। ऑफ कोर्स प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? उसके महाभाव प्रभु जी, आज आपका प्रश्न नहीं है कोई? नहीं ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, माता जी जबरदस्ती हरे कृष्ण प्रभु जी, एक थोड़ा छोटा सा प्रश्न है। उत्पटा से एक्चुअली हाँ प्रभु जी, मैं सोच रहा था प्रभु जी, जैसे हम कई सारी चीजें सुनते हैं कि जैसे आखिरी समय होता है तो उसमें अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो मतलब वो उसको फिर जो है भगवान के धाम चले जाता है। और क्या नाम है, और यमराज जी जो है अपने दूतों से भी कहते हैं कि भाई जो जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती उसको पकड़ के लाना है, उसके अलावा नहीं। हाँ हाँ है ना। तो और ऐसी द्वीप में जैसे कहा जाता है कि भाई इस किसी द्वीप में आएंगे तो आपको मुक्ति मिल गई, है ना। तो प्रभु जी मतलब इतने सारे लोग आते हैं और वो अलग अलग चेतना के हैं, उसमें से कई भक्त भी नहीं होते, कई मायावादी भी होते हैं और वो आते हैं, है ना। तो उनको मुक्ति मिल गई, तो इसका मतलब कैसे समझेंगे, इसको मतलब ग्रहण कैसे करेंगे दिमाग में, वो भी आ रहे हैं और भक्त भी आ रहे हैं। हमें सभी सिद्धांत समझते हैं, महात्मा नहीं समझते हैं। हमें सिद्धांत समझ रहे कि हाँ भजन करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। वो स्थान भी कौन है जो भजन करने स्वीकृति वाले तो आएगा। सभी नवरे धाम जाते हैं, क्या स्वीकृतिवान है? स्वीकृतिवान हो सकते हैं। जो बात यह है कि ये अज्ञता विज्ञता भी होती है ना। अज्ञ व्यक्ति जो है सोना को देखता है, अज्ञ व्यक्ति उसका अर्थ समझता नहीं है। जैसा भिलनी जंगल में चंदन की पेड़ देखता है ना, जी। वो काट के जला के अपना कुकिंग कर लेता है। और वही चंदन जब ब्राह्मण कोई बड़े भक्त देखता है तो तुरंत ले क्या करता है, घिस के भगवान के चरण में लगाता है। सेम चीज है ना, द्रव्य सेम है ना। ये अज्ञ के विज्ञ है कि तो हाँ दोनों को सुगंध प्राप्त होता है, दोनों को सुगंध प्राप्त होता कि नहीं। तो जो अज्ञ व्यक्ति है उसको पुण्य फल तो मिलेगा, कि तो विज्ञ व्यक्ति को प्रेम मिलेगा। अच्छा ओके। मतलब धाम अपना खुद देगी कि नहीं, देगा ना। जी हाँ यही है, इसको समझो। और केवल हमें केवल सिद्धांत समझ, कृपा तो समझना पड़ेगा ना। सिद्धांत का समझेगा कृपा तो छूट जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु जी जो जिसकी जैसी चेतना रहेगी, जो जैसा चाहता है वो उसको वैसा मिल जाएगा। अगर वो जिम्मेदारी जो जैसे हमें भगवान कृष्ण वृंदावन धाम गए है ना, वो जिम्मेदारी किसका है? भगवान अपने हमें उनके घर गए है ना, चाहे हम विज्ञ हो अज्ञ हो कुछ भी हो, घर किसका गए? भगवान के। तो भगवान उसके अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे ना। ट्रीटमेंट डायरेक्ट किसका, हमारा कि उनका? भगवान का है प्रभु जी। बस अब वो देखेंगे क्या हमारा सुकृति उसको वो अपना सोचेंगे ना, हमको किसकी क्या जिम्मेदारी है। जी प्रभु जी। उनके पे छोड़ दो ना, हमें थोड़े सब जानते हैं। सबका अपराध हम नहीं जानते ना हम समझ पाएंगे। छोड़ो उनको, क्यों सुकृतिवान दुश्मन भगवान जाने। सभी जो है देखो, प्राइम मिनिस्टर पूरा मिनिस्ट्री चला रखा है, अपने कुछ परिवार वाले हैक होते कि नहीं? जी। फिर सबके पास वही नाम नियम लागू रखेगा? जब प्रजा लागू रखेगा अपने घर पर लगा रखेगा? नहीं प्रभु जी। फिर उसके तो कुटा होगी ना। तो उसी प्रकार भगवान जानते जीव का क्या स्वीकृति, हम थोड़ी ना जानते किस जन्म में कौन जीव पाप कर रहा है, क्या पुण्य किया, कितने भजन किया है। आज हम भजन कर रहे हैं, कितने लोग भजन अभी नहीं करेंगे तो पहले भजन किए होंगे। कौन देखा है? किसी ने देखा है?
हाँ? जड़भद्र महाराज को राजा रघुगण ने पहचान पाया क्या? यस हाँ? प्रभु जी, यस। कुछ नहीं पहचान पाया, परंतु राहुगण राजा होते हुए भागवत सुनने जा रहा था। वो तो बहुत सुकृतिवान था, तो भागवत सुनने जा रहा था ना। और जड़ तो पाले ढो रहे थे, उसकी पाले ढो रहे थे। जी जी। फिर सब जगह स्टैंडर्ड काम नहीं करती है, सुकृति भी कुछ काम करता है। केवल उसी दृष्टि से सबको नहीं दिखना चाहिए, कुछ चीज ब्रॉडली दिखनी चाहिए, ब्रॉडली। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया प्रभु जी। तो मतलब ये इतना समझ में आया कि हम तो बस अभी जो सोच रहे हैं, हमने उसके पीछे आगे कुछ नहीं देखा हुआ। ये फिर भगवान कुपमंडुक बन जाएंगे, कुपमंडुक। जी जी जी। है ना? इसलिए जी, बहुत तो सारी चीज सोचना चाहिए, बहुत सारी चीज ब्रॉडली थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज जो है कि हम जब भी हमें बोलते हैं कुछ सिद्धांतों को, तो उस सिद्धांत बोलना चाहिए। जब हमें जिसको एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, बहुत सारी, जी क्योंकि हम जी सबके अपराध नहीं जानते, सबके गुण जान, सबके कितने पुण्यवान हमें नहीं जानते, भगवान जानते हैं ना। आप जानते हो, जी एक एक एक, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सुनो। एक बंगाल से एक फैमिली आया था, जब हम लोग कृपा कृष्ण महाराज के ट्रिप में गए थे नंदगांव, है ना? कब ये इस 3-4 साल पहले, है ना, 4-5 साल पहले की बात लगता है। नंदगांव में थे, नंदगांव मंदिर में, जानते हो नंदगांव मंदिर में हम सब कीर्तन कर रहे थे, प्रहलाद महाराज लेक्चर देने वाले थे, है ना, खूब कीर्तन कर रहे थे। वो व्यक्ति वहीं हार्ट अटैक हो गया, उस शरीर छोड़ दिया, है ना। और सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे और उसके लिए भी कीर्तन किए। जी जी जबकि हमारा दल का नहीं था, बाद में चला हमारा दल का नहीं है। जी जी। फिर क्या हमारा कोई, हमें जानते हमारा दल के लोग हम केवल कीर्तन करेंगे उनके लिए? उसके लिए तो वो कौन दे रहा है, कौन सुजग दे रहा है उसको? वो सैंक्शन भगवान भगवान दे रहे। पता नहीं इसका स्वीकृति क्या था, हम थोड़ी जानते थे, हैं? जी 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 प्रभु जी। ये जस्ट अचानक घटना बात आपको समझाया मैंने, तो इसलिए इसके लिए वर्ड मत हो। और किसका प्रश्न है? और सर्वश्रेष्ठ आदर माता है, पूछो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को माफ करना, मेरा क्वेश्चन तो ऐसा ही है, मूर्खों वाला ही है मेरा क्वेश्चन। मूर्ख वाला, एक्चुअली पूछ लो क्या पूछ लो। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आप इतना धाम की महिमा महात्म्य बता रहे हैं, इतने दिनों से बता रहे हैं, और इससे पहले जैसे हम मतलब कहीं धाम में गए हैं, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने एक जगह पढ़ा था ना शंकराचार्य पाद का, उसमें वो बोल रहे हैं ना कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीना सर्व में तेना मुक्ति भजेत न जन्म सतेना। उसमें वो बोल रहे हैं कि चाहे आप कितने मतलब व्रत कर लो, दान दे दो, चाहे आप कितने यात्रा तीर्थ कर लो, लेकिन जब तक अगर आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो वो वही बोल रहे हैं कि मुक्ति भजेत न जन्म सतेना, 100 जन्मों तक भी आप मुक्ति के लिए आप आशा नहीं करें, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी पता है कि जैसे भगवान का स्वभाव होता है कि वो कृपा करते ही है, नाम का उनका मतलब नाम की जो महिमा है कि वो फल देगा ही देगा, आपने जैसे जाने अनजाने लिया है। तो इसको मतलब कैसे समझे प्रभु जी? एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ ये बात है। वो शंकराचार्य ने किस उद्देश्य से कहे, हाँ, इसको भी समझना पड़ेगा ना। यस प्रभु जी। शंकराचार्य जिस उद्देश्य से कहे कि हम क्या कह रहे हैं, भावुकता वक्त सब कुछ कर रहे हैं, ना समझ है ना। जी प्रभु जी। समझ के कि आग को लगा रहे हाथ तो भी जलेगा, ना समझ के हाथ लगाएगा वो जलेगा, यस प्रभु जलाएगा जी। दोनों की। तो बात है कि वही आग को समझदार व्यक्ति बहुत प्रकार यूज कर सकता है ना। जो ज्ञान, जो जानता है कि धाम की महात्म्य क्या है, जैसे हमने अमृत साहब ने चर्चा की है, बा और दीपक भाई चर्चा की है, तो हमारा एक प्रकार की मेंटालिटी बना रहा है, चेतना बना रहा है ना, ये जो सुन रहा है उसी महात्मा को, वो हमको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। अब सुनते नहीं तो हम कैसे इंस्पायर होते, है ना। तो शंकराचार्य कहने मतलब ये
शंकराचार्य केवल कहने रहे कि जो है केवल ज्ञान ही चाहिए, कि कहने मतलब ये समझदारी से भजन करोगे, बा जान के करोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। और आप माने अज्ञता भी करोगे, भजन कर पाओगे, कि तो संशयात्मा विनश्यति, संशय बना रहेगा। अच्छा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किलेगा कि नहीं, क्यों जब साधु संघ में, क्यों साधु संघ हरि कथा को बार बार जुड़ दिया गया, और बार बार यही नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, धाम में रहे कहीं भी रहे, साधु संघ पर जोर किस लिए दी जा रही है कि साधु संघ में जब हरि कथा सुनोगे, हरि नाम करोगे, उसकी बेनिफिट यही है कि हमारा अंदर संशय नहीं रहेगा, मींस वन साइड ब्लॉक हो जाएगी, केवल वन साइड रहेगा कि मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, 100% सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि संशय जो आत्मा विनश्यति, इसलिए तत्व भ्रम जो है ये हमको खा के रखा है, हमें द्वंद्व में है, ये हमारा संशय दूर नहीं हो रहा है। इसलिए भजन क्या है, संशय आता बिना संशय आता बिना सिद्धि, क्या कितना भजन करे, संशय रहता मेरे पर तो विश्वास नहीं है मेरे पर, तो कैसा पाएगा, मैं नहीं पाता सकता। चाहे कितना ज्ञान हो, मेरे कृपा पर विश्वास नहीं है तो क्या होगा इसको? हाँ, यस प्रभु जी, पतन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 100%। यही जड़ बात है, जड़ है, जड़ बात है, जड़ता है, ये भ्रम दूर करेगा। यस प्रभु जी, जो मतलब अज्ञता से गया, जैसे मतलब मुझे तो मेरे पर पश्चाताप आ रहा है कि इतनी जगह जैसे चले गए, यात्रा की, लेकिन कुछ महात्म्य नहीं पता, बस सब जा रहे तो हम भी चले गए, तो वो उसका प्रभु जी, वो तो सुकृति आप बटोर के देगा ना। अच्छा, आज आप सुन पा रहे हो, इसलिए सुन पा रहे हो, वो सुकृति बटोर के रखे हो। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस प्रभु जी। अज्ञान सुकृति कहते हैं हम, अज्ञान सुकृति में जो ज्ञान जानते नहीं वो सुकृति बट के रखे, वो क्या करेगा, आपको आगे मार्ग प्रशस्त कर देगा। यस प्रभु जी, यही। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, सबका टाइम बहुत ले लिया मैंने। जी का श्याम करण प्रभु हैं? प्रभु जी श्याम करना प्रभु जी तो नहीं है, आई थिंक। कोई बात नहीं, पर विराम देते हैं, ठीक है। आप सबको धन्यवाद है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अनम्यूट करके प्रभु जी को थैंक यू बोलने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे महात्मा की जय।